नमस्कार, गया समाचार में आपका स्वागत है। गया शहर के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ राजद के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी नेता द्वारा दिया गया विवादित बयान पर अपनी अपनी बातें रखी। बीजेपी नेता मुकेश सिंह का बयान मानसिक दिवालियापन और पूर्वाग्रसित से प्रेरित है। राजद नेता ने कहा, ये अपना मानसिक संतुलन खो दिए हैं। मेयर व डिप्टी मेयर की बात करते करते रोहिंग्या मुसलमान पर आ गए और जब कुछ नहीं मिला तो करीमगंज और न्यू करीमगंज की बात करने लगे। ऐसे लोग सभ्य समाज के लिए कोर की तरह हैं, जिससे समाज को बहुत ज्यादा खतरा है। राजद नेता ने ये भी कहा कि ऐसे लोगों के लिए सही जगह सिर्फ और सिर्फ जेल है। पुलिस प्रशासन को संज्ञान लेते हुए इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित रहे इस्लाम अहमद, वार्ड संख्या 24 के पार्षद, सह जिला सचिव राजद, फैज अहमद, महानगर अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ राजद गया, फयाज रजा उर्फिरा कुरैशी, जिला उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ राजद गया, आकिब जिया, जिला प्रधान महासचिव अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ राजद गया, मोहम्मद शाहिद आलम, उपाध्यक्ष महानगर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ राजद, सुहेल अख्तर, जिला महासचिव अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ राजद, अशफाक आलम, वसीम अकरम, महानगर उपाध्यक्ष राजद, मिंटू राजद नेता, यासीन अंसारी, महासचिव महानगर गया, वसीम रजा, प्रधान महासचिव महानगर गया राजद सहित कई अन्य लोग उपस्थित रहे। गया समाचार के लिए रजा सिद्दीकी की रिपोर्ट। मुख्य उद्देश्य जो है, अभी 3-4 दिन से एक मामला घर आया हुआ है। मुकेश सिंह जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक उलूल जुलूल अपना स्टेटमेंट दिया है कि करीमगंज में और न्यू करीमगंज में लोग रोहिंग्या के लोग बसते हैं। तो ये कहाँ से उन्होंने ये बोल दिया? सबसे पहले इस चीज़ को वो प्रूफ करते हैं, और अगर वो प्रूफ नहीं कर सकते हैं तो हम लोग शहर के कुछ लोगों को ले लें, कुछ पार्षद को ले लें, करीमगंज के पार्षद को ले लें, न्यू करीमगंज के पार्षद को ले लें, मालूगंज के पार्षद को ले लें, और 2-4 घर ही चिन्हित करा दें वो कि कहाँ कहाँ रोहिंग्या लोग बसते हैं और कहाँ उनका गर्दन दबाया जा रहा है, कहाँ कातिल जो है लोग बस रहे हैं जो जिनसे उनको खतरा है। क्या लगता है इसे खतरे भाषा का उन्होंने क्यों उपयोग किया? ये एक सस्ती शोहरत के लिए उन्होंने, क्योंकि चुनाव का समय करीब है और ये बटोरना चाह रहे हैं अपना मशहूरियत कि कम से कम यही बहाने लोगों में मेरा नाम एक बढ़े, नाम जाए। घटना से तो जुड़े हुए ही हैं, लेकिन लगता है कि हम जो है 4 कदम आगे बढ़ जाएं और यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं, लीडर हैं, उनसे आगे हमारा नाम चला जाए। मेयर को जिंदा जलाने की बात पर कहा कि इसमें मेयर के डिप्टी मेयर के साथ साथ वार्ड पार्षद भी बहुत से मौजूद थे, शामिल थे, तो ये बात कहाँ तक सही है? जैसे मेयर, डिप्टी मेयर और सारे पार्षद वहाँ मौजूद थे, मैं तो वहाँ था नहीं, लेकिन मैं भी वीडियो में देख रहा था। जबकि ये डिप्टी मेयर को भी ये इस तरीके से आपत्तिजनक बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। पता नहीं कहाँ से उनके जुबान से ये बात निकल गया, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो इसके एवज में आपको या मुकेश सिंह को अगर कोई बात बोलना था तो आप डिप्टी मेयर को कह सकते थे। आपने एक कटाक्ष जो है करीमगंज, न्यू करीमगंज मोहल्ले पर आपने क्यों कर दिया कि यहाँ रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं? जबकि उसी करीमगंज, न्यू करीमगंज में एक बात ये चीज़ सामने आया है कि वहाँ के पार्षद थे भोला उर्फ अबरार अहमद, 3-4 बार का वो निर्विरोध जीत रहे थे चुनाव, लेकिन इस बार उन्होंने मोहन श्रीवास्तव को अपना सीट रिजाइन दे करके मोहन श्रीवास्तव को चुनाव लड़ाने का, चुनाव का उसके बाद चुनाव जिताने का भी काम किया। जबकि वो गैर कौम से आते हैं, मुसलमान तो है नहीं मोहन श्रीवास्तव। तो ये तो एक हिंदू मुस्लिम का एक बेहतरीन प्रतीक जो है लोगों के सामने पेश किया गया, मोहब्बत पेश किया गया कि हम लोगों में एक जज्बा है ऐसा कि वहाँ पर हिंदू मुसलमान का कोई बात नहीं। हिंदू भी अगर यहाँ पर आते हैं तो हम उसको दिलो जान से हम उसको चाह रहे हैं और उसको यहाँ से हम लोग जिताने का काम करेंगे। उनको बजाते जिताया भी, बहुत सारे लोगों का उसमें रोल है, हम लोगों का भी उसमें रोल है उनको जिताने का। तो यहाँ पर से भी ये जो है मुकेश सिंह किस आधार पर इन्होंने इस किस्म का आपत्तिजनक बातें बोला, इसकी तो हम घोर निंदा करते हैं और हम कहेंगे कि मुकेश सिंह जो है वो इस पर माफ़ी मांगे और नहीं तो उस पर केस मुकदमा भी कराया जाए। तो इसके लिए भी हम लोग
को ये दिल को थोड़ा सा सुकून मिलेगा कि उन्होंने ऐसी बातें क्यों की आपत्तिजनक। इतने सारे मोहल्ले हैं गया शहर में, करीमगंज का ही नाम आखिर क्यों है? करीमगंज का नाम आया क्यों? जबकि करीमगंज के बगल में वो खुद रहते हैं, करीमगंज के मोहल्ले के बगल में ही वो रहते हैं। आपको ये मुकेश सिंह रोज आना जाना, हम समझते हैं कि 10 वर्षों से वहाँ पर वो रह रहे हैं। इस किस्म का कभी किसी किस्म का कोई बात उनके सामने पेश नहीं आया। क्यों उन्होंने ऐसी बात कही? उन्होंने ये भी कहा कि डर रहता है हमें गर्दन कटने का, इस जगह से गुजरना है। अरे ये सारी बातें ये सिर्फ चुनावी स्टंट है। वो अपना नाम जो है थोड़ा सा भजाना चाह रहे हैं कि मेरा नाम जो शहर में खिल जाए। और ये हमारे माननीय मंत्री जो है प्रेम कुमार नगर विधायक, तो इस बार लग रहा है कि उनको शायद वो चुनाव लड़ेंगे या ना लड़ेंगे, तो इनको लग रहा है कि उनकी जगह पर हम ही आ जाए। तो ये ऐसा भी कुछ बात हो सकता है जिसके लिए वो इस किस्म का अपना बयानबाजी दे रहे हैं, कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। चुनाव लड़ने का ये मतलब नहीं है कि गलत सलत वाद विवाद में आप फंसे। क्या परिचय? तो हम तो चाहेंगे कि भाई ये मुकेश सिंह जो है ये माफ़ी मांगे इस बात के लिए कि हमने बोलने में कुछ गलती हमसे हुई है। मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। परिचय दें अपना। मेरा नाम इस्लाम अहमद, वार्ड 65, वार्ड नंबर 24। क्या कुछ कहेंगे आप? हम ये आप लोगों से के माध्यम से उन्हें बताना चाहते हैं कि आज वो चाणक्यपुरी कॉलोनी में तकरीबन 7 से 10 साल के बीच में वो रह रहे हैं, लेकिन कई सदियों से करीमगंज में लोग आज भी हिंदू वहाँ पे रहते हैं। तो आज तक उन्हें ये बात तो कहीं भी उनका कहने का कोई जगह नहीं मिला, कभी उन्होंने कुछ ऐसा कहा नहीं है और कभी उन्होंने कभी किसी को पे ये संदेह नहीं किया कि आज तक हमारे साथ ऐसा भी घटना घट सकता है। और ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति का एक हिस्सा है। वहाँ हिंदू भी है, मुसलमान भी है। हिंदुओं हर मतलब आप अगर देखिएगा तो कुम्हार गली में वहाँ है हिंदू, ठीक है, उनको तो ऐसा कहीं भी महसूस नहीं हुआ। अगर वो महसूस होता तो वो भी आगे बयानबाजी करते, जो कि इनसे बहुत पहले से वहाँ लोग रह रहे हैं। तो इस तरह का सिर्फ अपना वो राजनीति पारी चमका रहे हैं और कुछ नहीं। वो हालांकि हमारे कई सालों से यहाँ पे प्रेम कुमार जी विधायक रह चुके हैं, इस तरह से कभी बयानबाजी हिंदू मुस्लिम नहीं किया उन्होंने एक आरोप लगाया है कि जो पूर्व वार्ड पार्षद है इमरान अहमद, वो अपराधी छवि के हैं और उनके ही द्वारा मोहन श्रीवास्तव को लाया गया है। मतलब 2 अपराधी एक साथ वार्ड में आ गए हैं। बहुत अफसोस होता है कि उनके बारे में अभी ऐसा बोला जा रहा है। वो कभी था या उसके बारे में हमें विस्तार से नहीं जानकारी है, लेकिन अभी जो सिचुएशन है वार्ड का आप देख सकते हैं कि 25 और 26 में जो भी काम हो रहा है, अगर उनके ऊपर ये रहता है क्रिमिनल माइंड का अगर आदमी वो होते या ऐसा उनका लोग आरोप लगा दे, तो आज उनके जगह पे मोहन श्रीवास्तव नहीं जीत करके आते। उन्होंने जिताने का काम किया मोहन श्रीवास्तव का। आज वार्ड नंबर 25 और 26 देखने के लायक है पूरे नगर में। क्या लगता नहीं कि इमरान अहमद की गलती हो गई कि उन्होंने मोहब्बत का पैगाम दिया और उसके बाद बीजेपी के निशाने पर वो आ गए? अगर हिंदू मुस्लिम को गले लगाना ये नफरत है तो फिर भाई ये नफरत ही सही, क्योंकि अभी की जो भाजपा है वो तो यही काम कर रही है। तो इसलिए आज तो देख रहे हैं कि अयोध्या आप देख रहे हैं, उसके बाद बद्रीनाथ देख लिया, क्या हकीकत निकल के सामने आया वो आप लोग के सामने है। आने वाले दिन में यही होने वाला है। आप अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला महासचिव हैं? नहीं, हम जिलाध्यक्ष जिलाध्यक्ष हैं गया महानगर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ राजद। राजद क्या इस पर एक्शन लेगी? देखिए, हम लोग अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से हैं, तो ये तो मेरा फर्ज भी बनता है कि मुसलमानों पे जब आवाज़ उठाती है तो मुसलमानों के लिए हम हैं, हमारे लोग हैं, तो इस पर हम बात कर रहे हैं और हम ये कोशिश करेंगे कि आगे भी हम इस बात को उठाएं। पार्टी के सुप्रीमो लालू यादव हमेशा एमवाई की राजनीति करते हैं, तो क्या उन तक खबर पहुंची है? अब बात पहुंचाया नहीं कि काम कर रहे हैं, आप लोग के माध्यम से पहुंचाएंगे, बाकी बात हो रही है। क्या उचित है? जी नहीं, बिल्कुल। जिस तरह से मुकेश सिंह द्वारा ये बात कहा गया कि करीमगंज में रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं, ये बिल्कुल ही निंदनीय और आपत्तिजनक है। और किस संदर्भ में ये कहा गया ये तो किसी को नहीं समझ में आ रहा, पर हो सकता है कि जिस तरह भाजपा की राजनीति आगामी लोकसभा चुनाव में बुरी तरह परास्त हुई है और सांप्रदायिकता और
विभाजनकारी नीति इसकी नहीं चली है, उससे सबक सीखे बिना फिर से उसी प्रकार की राजनीति गया शहर में उनके द्वारा की जा रही है और वो सबक सीख नहीं रहे इस चीज़ से। जिस तरह बुरी तरह परास्त होने के बाद भी लोकसभा चुनाव में उनसे सीख नहीं मिली है, तो गया में भी वो अच्छी राजनीति करना चाहते हैं, अपने नाम का विस्तार करना चाह रहे हैं, इसीलिए वो इस तरह का उलझुल बयानबाजी कर रहे हैं। नगर में जो चल रहा है, जैसे डिप्टी मेयर पे उनको कार्रवाई करना था या बयानबाजी करना था, पर करीमगंज के ही मुसलमानों को टारगेट क्यों? देखिए, डिप्टी मेयर ने कहा जो भी कहा वो बात भी सही नहीं है, पर अगर उन्हें जवाब देना था तो पर्टिकुलर केंद्रित होकर जवाब देना चाहिए था। किसी एक पूरे मोहल्ले को टारगेट करना या जो उनके राजनीति का बैकग्राउंड है उसमें तो सबको मालूम है भाजपा किस तरह की राजनीति करती है, तो उन्होंने कोई बहुत हट के अलग बयान नहीं दिया अपने राजनीति से। करीमगंज को टारगेट तो एक नाम है, उन्होंने पूरे मुसलमानों को एक तरह से घेरा है, तो उससे बस यही समझा जा सकता है कि वो विभाजनकारी नीति आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप तो शिक्षक हैं, पढ़े लिखे हैं, वही उसी करीमगंज से कई आला अधिकारी, अफसर, IAS वहाँ से निकले हैं, इसरो तक वहाँ तक गए हैं, तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं उनके भावना को आहत पहुँची होगी। बिल्कुल, एक मुसलमान अगर वहाँ रह रहा है और वो अच्छे बड़े पोस्ट पे है तो ये सारे चीज़ों को सुनकर किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। और ऐसा नहीं है कि इस करीमगंज में सिर्फ मुसलमान ही रह रहे हैं, और भी लोग रह रहे हैं, उन्हें भी ये सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो अगर देखा जाए तो पूरे आवाम को, पूरे गया में जो भी लोग इस बात को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो मुकेश सिंह को अच्छा आदमी नहीं समझ रहे हैं। भले उन्होंने अपने राजनीति को विस्तार करने के लिए ये बात कह दिया हो, पर कहीं ना कहीं वो खुद भी सोच रहे हों कि मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो ये नफरत की राजनीति का आखिर क्यों? आने वाले विधानसभा, देखिए, आने वाला विधानसभा का तैयारी, जो जिसका बैकग्राउंड है, जो जिसका बेस है, वो उस तरह से उसको विस्तार करता है। तो भाजपा का बेस किसी से छुपा नहीं है, तो उस तरह का वो बयानबाजी कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि इससे फिर से फ़ायदा मिलेगा, जबकि वो पिछले 2024 के लोकसभा चुनाव से बिना कुछ सीखे उसी चीज़ों को दोहरा कर आगे बढ़ रहे हैं। आप क्या मांग करते हैं? मैं यही मांग करूंगा कि इस पर कार्रवाई की जाए। जहाँ तक चिंता देवी की बात है तो उनका भाषा भी सही नहीं है, और इस तरह से किसी एक मोहल्ले को घेरना, किसी एक समाज के लोगों को घेरना, ये भी सही नहीं है। आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद आकिब ज़िया, मैं गया जिला का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का प्रधान महासचिव हुआ।